17 साल तक सेना में रहकर देश की सेवा करने के बाद और अब देश की बेटियों को वे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीकर के पिपराली रोड निवासी राजेंद्र गोदारा की, जिन्होंने एनएसजी कमांडो के बतौर देश को 17 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटियां सिर्फ फिजिकल तैयारी के अभाव में डिफेंस सेवा पुलिस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने ऐसी बेटियों को फ्री में फिजिकल की तैयारी कराना प्रारंभ किया। पहली बार में ही 4 बेटियों को तैयारी करवाई। उनका सिलेक्शन हुआ तो ट्रेनिंग लेने के लिए बेटियों की कतार लग गई। राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे रोजाना सीकर के जिला खेल स्टेडियम में और एसके स्कूल ग्राउंड में बेटियों को फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं। सबसे खास बात यह रही कि आज तक उनकी ट्रेनिंग से निकली बेटी फिजिकल में कभी फेल नहीं हुई। बीते 3 साल में गोदारा के निर्देशन में फिजिकल की तैयारी करने वाली 22 बेटियों का पुलिस में चयन हो चुका है। राजेंद्र गोदारा मूल रूप से बिरानिया गांव के निवासी हैं। 2020 में सेना से रिटायर होने के 2 साल बाद वे पिपराली रोड स्थित विकास कॉलोनी में रहने लगे। यहीं से उनका निःशुल्क कोचिंग का सफर शुरू हुआ। 2022 में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। इस दौरान उन्होंने भर्ती में शामिल होने वाली 4 लड़कियों को फिजिकल की ट्रेनिंग देना शुरू किया। इस भर्ती में उनके निर्देशन में ट्रेनिंग ले रही 4 लड़कियां फिजिकल में पास हो गई। एक का सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन भी हो गया। उसके बाद से वे जिला खेल स्टेडियम व एसके स्कूल ग्राउंड में बेटियों को निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं। इस दौरान 2023 में राजेंद्र गोदारा का स्वयं का भी अध्यापक पद पर चयन हो गया, लेकिन फिर भी निःशुल्क ट्रेनिंग का सिलसिला उनका अनवरत जारी है। खुद अध्यापक की ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी निःशुल्क क्लास नियमित रूप से चल रही है। इसके बाद उनके निर्देशन में फिजिकल की तैयारी करने वाली वर्तमान में पुलिस भर्ती में 12 लड़कियों सहित 19 लड़कियां राजस्थान पुलिस में और 3 लड़कियां दिल्ली पुलिस में भर्ती हो चुकी है। मैं पहले आर्मी में जॉब करता था, एनएसजी कमांडो, और 17 साल की जॉब करने के बाद में मैंने रिटायरमेंट ले लिया दिसंबर 2020 के अंदर। तो यहाँ आया तो आते ही मैंने भी एसआई की तैयारी करी थी, मेरा एसआई में सिलेक्शन भी हो गया था। तो वहाँ पे सीकर में जैसे कोचिंग वाले थे, उनकी एक समस्या आ रही थी कि लड़कियों को एसआई की तैयारी कैसे कराई जाए फिजिकल की, क्योंकि अकेली लड़कियों की फिजिकल की तैयारी कराने वाली कोई डिफेंस नहीं है। सीकर में कोई नहीं करवाता, लड़कों के साथ करवाते हैं, लड़कों के साथ लड़कियाँ तैयारी कर नहीं पाती हैं। तो कई कोचिंग वाले ने मेरे को बताया कि सर आप सीकर रहते हो, लड़कियों की मदद हो जाएगी, तो थोड़ी सी इनको फिजिकल की तैयारी करवाओ। तो स्टार्टिंग में मैंने एसआई पुलिस का बैच स्टार्ट किया था और मेरे पास मात्र 4 लड़कियाँ आई थी और 4 लड़कियाँ एसआई फिजिकल पास थी। लेकिन फाइनल मेरिट में जैसे 2 लड़कियाँ इंटरव्यू तक पहुँची और इंटरव्यू में एक क्लियर हो गई और वो भी राजस्थान पुलिस एसआई की जॉब कर रही है। उसके बाद में पुलिस का बैच आया, उसमें 7 लड़कियाँ पास हुई। दिल्ली पुलिस का आया, उसमें 3 लड़कियां पास हुई। पशु परिचर है, उसमें 3 लड़कियां हो गई। अब की बार राजस्थान पुलिस में 12 लड़कियां पास हुई हैं। और ख़ास बात यह है कि आज तक फिजिकल की जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं, एक भी फिजिकल अनफिट नहीं रही है। मेरा रिजल्ट 100% रहा है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि यहाँ पे गरीब तबके के लोग भी हैं और जो पैसा वह नहीं कर सकते हैं, किसी के पास सुविधा नहीं है, तो मैं सबको फ्री सेवा देता हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। इनका ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो खुद मैं वहन करता हूँ। मेरी गाड़ी से लाना ले जाना और जो खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा है, खाने पीने का है, चाय पानी का, वो सब मैं खुद वहन करता हूँ। इनके अलावा कोई और अन्य भी व्यक्ति है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करें? वो उनके लिए है कि वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन लड़कियों ने सबने मिलके एक छोटा सा यूट्यूब एक चैनल बनाया है ताकि लोग कांटेक्ट कर सके, बालाजी गर्ल्स डिफेंस एकेडमी सीकर इस नाम से। तो जिसको भी फ्री में तैयारी करनी हो वो इस चैनल पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उनसे संपर्क कर लो, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 94 140 32 468। तो जिसको भी तैयारी करनी हो वो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकता है और सब फ्री है। आपका मोटो क्या है? बस लड़कियों भलाई का काम करना और जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना और अब सबको अपने पैरों पे खड़े करना। अब तक कितने बच्चों का सिलेक्शन करा चुके आप? अभी कम से कम 25 बच्चे हैं जो मेरे पास रह के सिलेक्शन हो गए हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं? ये राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी है उनमें भी। और अभी आगे की मेरी प्लानिंग ये है कि जो बच्चे हैं और अदर एग्ज़ाम है उनके लिए फ्री में टेस्ट सीरीज चालू करने की। और मेरा प्रयास है 12-6 महीने के अंदर अंदर मैं फ्री में कोचिंग देने की भी प्लानिंग कर रहा हूँ, यही बजरंग कांटा के पास है। और स्टाफ से बातचीत चल रही है, जैसे ही वो आएगा फ्री में कोचिंग स्टार्ट कर दूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र गोदारा है, गाँव पड़ता है मेरा बिरानिया।
और रिटायरमेंट लेने के बाद में दोबारा से मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट करके गवर्नमेंट टीचर लग गया हूँ मैं। दुगोली मेरी पोस्टिंग है, वहाँ भी मैं मेरी जेब से पैसा खर्च करता हूँ और वहाँ भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष बीएल मील ने बताया कि रिटायर्ड आर्मी मैन राजेंद्र गोदारा निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बेटियों के खानपान का भी ध्यान रखते हैं। तैयारी के दौरान चना, गुड़ और फलों की व्यवस्था भी खुद करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के आने जाने का खर्च भी अपनी जेब से उठाते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद हमारे साथी राजेंद्र गोदारा काफ़ी एनर्जेटिक और सोशल एक्टिविटी में भी आगे रहने वाले हैं। रिटायर होने के बाद इन्होंने जो है बच्चों को निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाने का जो है बीड़ा उन्होंने अपने हाथ में उठाया और थोड़े ही प्रयासों के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। इन्होंने अपने संसाधन से बच्चों को तैयारी करवाना शुरू किया था और एसआई में भी इनके प्रयासों से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। निरंतर ये पिछले 2-3 साल से तैयारी करवा रहे हैं और अब आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस में आरएसी में 20 से 25 बच्चों का जो सिलेक्शन पिछले 3 साल के दौरान हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई आगे आके और ऐसे सार्थक प्रयास करता है तो निश्चित रूप से समाज के और ऐसे जो वर्ग है जो वंचित है उनको बड़ा फ़ायदा जो है इसके माध्यम से मिल सकता है। हम किसी को नौकरी दे रहे हैं उसमें सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रयास है ये हमारा। बाकी युवा साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के गतिविधियों में आप जहाँ भी प्रयास है, जहाँ भी आप कर सकते हो ऐसे प्रयास करने चाहिए। वहीं विभिन्न पदों पर चयनित हो चुकी बेटियों ने भी अपने गुरु राजेंद्र गोदारा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के मार्गदर्शन से ही उन्हें सफलता मिली है। ममता शर्मा है और मेरो फिलहाल राजस्थान पुलिस में जयपुर कमिश्नरेट हूँ सिलेक्शन होयो है और आज ई पर्पज हूँ मैं ई ग्राउंड में इकट्ठा हो यहाँ जिला स्टेडियम में। तो मैं धरती माता ने प्रणाम करना चाहूँ। इको तो ऋण कदे कौन चुका सका। 3 ऋण होया करी, गुरु ऋण, मात्र पिता ऋण, धरती ऋण। तो गुरु जी को ऋण भी मैं कदे कौन चुका सका। हमारा कोच सर ही राजेंद्र जी सर पे माने राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी कराई ही तो भी के लिए मैं बाको बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ हूँ। और सबसे मेन बात आ है कि पूरा सीकर में अगर ट्राई करना भी चाहूँ कि अगर कोई निःशुल्क लड़कियां फिजिकल की तैयारी करावे तो मेरा हिसाब हूँ तो कौन ही है। तो एकमात्र वही प्लेटफॉर्म है कि ऐसा बिना कोई काम मतलब कोई पर्पज मतलब कोई कॉमर्शियल उद्देश्य कोने की फ्री में एकदम निःशुल्क सहायता करी जरूरतमंद बच्चा की। तो मैं मेरी बहना ने यही कहना चाहूँ कि जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाहे वे राजेंद्र जी सर से संपर्क करें और जो भी सहायता आपको एक सबसे मेन बात अब भी है ये होने की केवल फिजिकल की करावी बच्चा की कोई भी हेल्प होगी कोई भी जिया मान खटे हॉस्पिटल में भी जाना है और भी कुछ है तो मैं सीधा सर संपर्क करा हमारी हर मुसीबत में हमारा साथ दे। मैं इसका श्रेय राजेंद्र जी सर को देना चाहती हूँ। मेरा ये राजस्थान पुलिस में कालीबाई बटालियन अलवर से आरएससी से सिलेक्शन हुआ है और ये मेरा 4था अटेम्प्ट था। 3 बार फेलियर हुई हूँ मैं, लेकिन सर के निर्देशन में आने के बाद मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई। पहले मेरी रनिंग में फेल हुई थी मैं एक बार। कौन सी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया था पहले? इसी में किया था, कांस्टेबल का 4था अटेम्प्ट है मेरा। इसमें मेरा फाइनल सर के मार्गदर्शन में रहने से मेरी रनिंग भी हो गई और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। मैं इसका सारा क्रेडिट सर को देना चाहती हूँ। अब आगे जो और स्टूडेंट है उन स्टूडेंटों को आपको क्या कहना स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आओ सर के पास। सर बहुत मोटिवेट करते हैं, जिसकी भी रनिंग नहीं हो रही उसकी बहुत अच्छी रनिंग करवाते हैं, साथ में रह के रनिंग करवाते हैं, सब कुछ सारी हेल्प करते हैं सर। आपने यहाँ पर कितने दिन तैयारी की थी? मैंने 1 महीने के लगभग सर से तैयारी की थी रिजल्ट आने के बाद में। फिर भी मेरा फिजिकल क्लियर करवा दिया सर ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम डिम्पल है। मेरा नाम कविता है और मैंने राजस्थान पुलिस का पहली बार ही पेपर दिया है और मेरा पेपर क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद मैंने सोचा कि फिजिकल की तैयारी तो सर अकेले तो घर से कर नहीं सकते और फिर ट्राई किया कि लड़कियों को अकेला कोई करवा रहा है कि तैयारी। तो सर मिले मेरे को, मेरे गांव में ही ड्यूटी है सर की। तो यहाँ आके फिर मैंने 20 से 25 दिन रनिंग की और मेरी रनिंग आराम से क्लियर हो गई। जो और स्टूडेंट है अदर स्टूडेंट आप उनके बोलना चाहती हूँ जो लड़कियाँ निःशुल्क सर तैयारी करवाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ और सर से कॉन्टेक्ट करो और तैयारी अच्छे से करवाते हैं यहाँ स्टेडियम में रनिंग वगैरह। आपका जो एक्सीडेंट है इसका आप सर किसी देना चाहोगे? मैं सबसे पहले मैं मेरे माता पिता और सर को। आपने कितने घंटे तैयारी की थी फिजिकल यहाँ पर? फिजिकल के लिए 20 से 25 दिन और रोज़ 5 किलोमीटर की रनिंग करके जाती थी सुबह। मैंने जो फिजिकल की तैयारी है वो सर के निर्देशन में की है और बहुत ही अच्छी तैयारी। जो सर ऐसे हैं कि भाई
हम नहीं कर सकते। वहाँ पे सर ने हमें ये कहा है कि नहीं हम कर सकते हैं और उन्होंने हमें पग पग पे साथ दिया है। हमेशा जैसे हम बीच में रुक जाते हैं तो सर हमारा हाथ पकड़ के हमें दौड़ाते हैं, पूरी तरीके से हमारा साथ दिया है फाइनल तक। कितने दिनों तक आपने तैयारी की थी? मैंने लगभग 2 महीने तक सर के साथ तैयारी की है। उससे पहले भी मैंने काफ़ी बार तैयारी, जैसे पिछली बार मैंने सर ने जैसे बताया SI के बैच में भी थी, तो फिजिकल तो मेरा हो गया था पर मैं इंटरव्यू में रह गई थी। जो अदर स्टूडेंट आप उन्हें क्या करना चाहोगे? मैं जो ज़रूरतमंद है मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ये होता है कि भाई एकेडमिक खर्चा जो नहीं उठा सकते, वो सर से संपर्क करें, यहाँ पे आके अपनी सफलता को धार दे सकते हैं। मेरा नाम पूजा सियाग है, मैं झुंझुनू जिला पिलानी से हूँ। मैं यहाँ सर के पास फिजिकल की तैयारी की थी मैंने। मेरा BSF हेड कांस्टेबल का फिजिकल क्लियर भी हुआ है, अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। सर के निर्देशन में अच्छी तैयारी होती है और सर करवाते भी हैं, हेल्पफुल भी हैं सर। शिक्षक संघ शेखावत ब्लॉक अध्यक्ष मघाराम बुर्डक ने इस तरह की पहल को अनुकरणीय एवं सराहनीय पहल और समाज के लिए सकारात्मक कदम बताया।